आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेमकुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 7वें अध्याय से, जिसमें द्रोण पुत्र को दंड शीर्षक से इस अध्याय की शुरुआत की थी। हमने इससे पहले नारद मुनि और व्यास देव जी का संवाद श्रवण किया था, जिसमें नारद मुनि व्यास देव जी को प्रोत्साहन दे रहे, प्रेरणा दे रहे हैं कि वे श्रीमद् भागवतम की रचना करें। व्यास देव जी नारद मुनि की प्रेरणा से प्रोत्साहित होते हैं। इसके पश्चात सूत गोस्वामी शौनकादिक ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि नारद मुनि के जाने के बाद व्यास देव जी ने क्या कहा। तो सूत गोस्वामी बताते हैं कि नारद मुनि के जाने के बाद में व्यास देव जी ने सरस्वती की नदी के किनारे पर ध्यान किया और उन्होंने श्रीमद् भागवतम का संकलन किया और उसके बाद में अपने पुत्र गोस्वामी को पढ़ाया। हालांकि गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी पहले से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। प्रश्न उठता है कि सुखदेव गोस्वामी, शौनकादिक ऋषि ने प्रश्न पूछा था कि सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे और उस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे बृहद साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया। उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी पहले से मुक्त अवस्था में थे, फिर भी वे भगवान की लीलाओं से आकृष्ट हुए। इससे सिद्ध होता है कि भगवान की लीलाओं की गुणवत्ता को भौतिक संसर्ग से कुछ लेना देना नहीं है। गोप कुमारियां भगवान के रूप से आकर्षण हुई, रुक्मणी भगवान की महिमा का श्रवण करके आकृष्ट हुई, लक्ष्मी देवी को भी भगवान ने लक्ष्मी देवी के मन को आकृष्ट किया। पुरुषों के मन सेवक तथा सखा भाव में आकृष्ट हुए। इस प्रकार से सूत गोस्वामी ने शौनकादिक ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर दिया। इसके पश्चात सूत गोस्वामी ने शौनकादिक ऋषियों को संबोधित करते कहा, अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजश्री महाराज परीक्षित महाराज के जन्म, कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडु पुत्रों द्वारा अगस्त आश्रम के त्याग की कथा कहने जा रहा हूं।
कल हमने श्रवण किया था कि जब दोनों दल महाभारत युद्ध में दोनों दल अर्थात कौरव तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके थे और मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई थी। और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप होकर गिर पड़ा था, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पांचों पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए उसे अर्पित किया था कि उसका स्वामी उससे प्रसन्न हो। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न नहीं हुआ। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण की लीलाओं की दिव्य कथा, भगवान कृष्ण की लीलाओं की दिव्य कथा कुरुक्षेत्र के युद्ध के समाप्त होने के बाद प्रारंभ होती है, जहां भगवान ने स्वयं भगवद गीता में अपने विषय में कहा, आज हम आगे के श्लोक से सुनेंगे जब द्रौपदी के पांचों पुत्रों के सिर काटकर उन्होंने उपहारवश दिया, उसे अर्पित करते उन्होंने सोचा कि दुर्योधन प्रसन्न होगा, लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और तनिक भी प्रसन्न नहीं हुआ। आगे बोलते हैं, माता शिशूनाम निधनम, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमानः तदा तदारुदत्बाष्पकलाकुलपक्षी तदारुदत्बाष्पकलाकुलक्षी तां शान्तमन्या किरीटमाली। पांडवों के पांचों पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस घोर क्षति में उसे ढांढस बनाते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोले, तदा शुचस्ते प्रमजामि भद्रे यत यत ब्रह्मबन्धो शिराततायिन गाण्डीव मुक्ते विशिखे पारे ताक्रम्य यत स्नानयसि दग्धपुत्रा। हे देवी, जब मैं अपने गांडी धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारे आंखों से आंसू पहुंचूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीर का दाह करने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। तो पांच जो छह होते हैं, कोई शत्रु जो घर में आग लगाता है, जो विष खिलाता है, अचानक घातक शस्त्रों से प्रहार करता है, संपत्ति लूटता है या कृषि योग्य खेतों पर अनुचित अधिकार जमा लेता है, किसी की पत्नी को फांसता है, वो आतताई, ऐसे आतताई चाहे वो ब्राह्मण हो या ब्राह्मण का तथाकथित पुत्र क्यों न हो, सभी प्रकार से दंडनीय है। ऐसा आतताई चाहे वो ब्राह्मण हो या ब्राह्मण का तथाकथित पुत्र क्यों न हो, सभी प्रकार से दंडनीय है। जब अर्जुन ने अश्वत्थामा नामक आतताई के सिर काटने की प्रतिज्ञा कर ली तो भली भांति जानता था कि अश्वत्थामा ब्राह्मण का पुत्र है, लेकिन चूंकि उस तथाकथित ब्राह्मण ने कसाई जैसा कार्य किया था, अतः आतताई था और ऐसे धूर्त ब्राह्मण के पुत्र को मारने में कोई पाप नहीं था।
ये 6 प्रकार के जो है इसमें तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली द्रौपदी के सामने। अर्जुन ने द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि वह उस अश्वत्थामा ब्राह्मण का सिर काट कर तुम्हें भेंट कर दे। इति त्र्यम्बल्ग विचित्र जल्पे ससातित्वाच्युत मित्रसुतः अन्वाद्रवत्तंशदमुग्रधन्वा कपीध्वज गुरुपुत्रं रथेन। इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से लेस होकर वो अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। पतन्तं सविलक्ष्य दुरात कुमारहावोद्विग्नमनारथे पराद्रवत प्राणपरीप्सुर्भ्यां यावत् गमं रुद्रभयाद्यथा। राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से अपनी ओर तेजी से आते देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उसी तरह भाग निकला जिस प्रकार शिवजी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। आगे बोलते यदा शरणम आत्मानम एकशत शांतवाजिनम अस्त्रम ब्रह्म शिरमेने आत्मत्राणम द्विजात्मज। जब ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थक गए तो उसने सोचा अब उसके पास अनंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र उसके प्रयोग करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर द्विजात्मज शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र होते हुए भी सुयोग्य ब्राह्मण नहीं था। सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है और यह कोई वंशानुगत उपाधि नहीं है। अश्वत्थामा पहले भी ब्रह्म बंधु कहलाता था। ब्राह्मण का मित्र होने का अर्थ यह नहीं कि वो योग्यता में ब्राह्मण का मित्र या पूर्ण रूप से योग्य होने पर भी ब्राह्मण भले कहला सकता है, अन्यथा नहीं। चूंकि अश्वत्थामा का निर्णय अप्रोढ़ भरा था अतः उसे जानबूझकर के ब्राह्मण का पुत्र कहा गया। अथोपस्पश्य सलिलम संदधे तत्समाहित अजानन्नपि संहारम प्राण कृच्छे उपस्थित। चूंकि उसके प्राण संकट में थे अश्वत्थामा के अतः उसने अपने को पवित्र करने के लिए जल का स्पर्श किया और ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्रोच्चार में अपना ध्यान एकत्रित किया। यद्यपि उसे उस शस्त्र को वापस लाने की विधि ज्ञात नहीं थी। ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो आता था लेकिन उसे वापस लेना नहीं आता था।
भौतिक कार्यकलापों के सूक्ष्म रूप भौतिक कार्य की पद्धति को स्थूलतर विधियों से अधिक सूक्ष्म होते हैं। इस तरह के भौतिक कार्यकलापों में ऐसे सूक्ष्म रूप ध्वनि की शुद्धि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पर ब्रह्मास्त्र की मंत्रोच्चार द्वारा क्रियाशील करने की इसी विधि को अपनाया गया। ततः प्रादुष्कृतं तेज प्रचंडम सर्वत दिशम प्राणापदम अभिप्रेक्ष्य विष्णु जिष्णु उवाच। तत्पश्चात समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया और ये प्रकाश इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े, अतः उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। अर्जुन बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ता नाम भयंकर त्वम एक दये माना नाम अपवर्ग असि संस्रते। अर्जुन ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, अतः एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। अतः एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। अब फिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों से अवगत था, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों साथ साथ उपस्थित थे। तभी तभी इसका अनुभव से हो चुका था। तो कृष्ण के विषय में अर्जुन का कथन प्रामाणिक है। कृष्ण सर्वशक्तिमान है और भक्तों की निर्भयता के कारण स्वरूप भगवत भक्त सदैव निर्भय रहता है, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। ये भौतिक संसार जंगल में धधकती अग्नि के समान है, जिसका शमन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव है। गुरु भगवान की कृपा के प्रतिनिधि होते आते हैं। भौतिक स्थिति की ज्वालाओं में जलता हुआ व्यक्ति स्वरूप सिद्ध गुरु के पारदर्शी माध्यम से ही भगवान की कृपा रूपी वर्षा प्राप्त कर सकता है। गुरु अपनी वाणी के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके देवी ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, जिससे भौतिक संसार की अग्नि बुझ सकती है। तब माध्यम पुरुष साक्षात ईश्वर प्रकृते पर मायां यदुस्य चित शक्त्या केवल्ये स्थितात्मनि। आप आदि भगवान हैं, जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है, और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। अर्जुन भगवान की प्रार्थना कर रहा है। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। अर्जुन भगवान की प्रार्थना कर रहा है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह विद्या के चंगुल से छूट सकता है। तो कृष्ण सूर्य के तुल्य और माया या भौतिक जगत अंधकार के तुल्य। तो यहाँ पर कृष्ण सूर्य के तुल्य और माया है भौतिक जगत अंधकार के तुल्य। जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश जाता है, वहाँ वहाँ से अंधकार या अज्ञान तुरंत दूर हो जाता है। यहाँ पर अज्ञान के संसार से निकलने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सुझाया गया है। यहाँ पर भगवान को आदि परमेश्वर कहा गया है। उन्हीं से अन्य सारे अवतारों का विस्तार होता है। सर्वव्यापी भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के पूर्णांशी अविस्तार है। भगवान अपनी नाना प्रकार की शक्तियों सहित ईश्वर तथा जीव के असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण मूल आदि भगवान है। जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है। इस दृश्य जगत में भगवान का जो सर्वव्यापी रूप दिखलाई पड़ता है, वह भी इस दृश्य जगत में भगवान का जो सर्वव्यापी रूप दिखलाई पड़ता है, वो भी भगवान की आंशिक अभिव्यक्ति। अतः परमात्मा भगवान में ही सन्निहित है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उन्हें भौतिक जगत के कर्मों तथा फलों से कोई सरोकार नहीं रहता, क्योंकि वे भौतिक सृष्टि से बहुत ऊपर है। अंधकार सूर्य का उल्टा रूप है, अतः अंधकार का अस्तित्व सूर्य के अस्तित्व पर निर्भर करता है, लेकिन सूर्य में अंधकार का नामो निशान नहीं रहता। जिस प्रकार सूर्य केवल प्रकाश से उत्प्रोत रहता है, उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत से परे रहकर आनंद से उत्प्रोत रहते हैं।
वे न केवल आनंद से परिपूर्ण है अपितु दिव्य विविधता से भी ओतप्रोत। दिव्यता तनिक भी गतिहीन नहीं है बल्कि गतिशील विविधता से युक्त है। वे भौतिक प्रकृति से भिन्न है क्योंकि भौतिक प्रकृति तीन गुणों के कारण जटिल बनी रहती। वे परम या प्रधान है, अतः वे पूर्ण है। उनकी अनेक शक्तियां हैं और वे अपनी विविध शक्तियों के द्वारा संसार का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। लेकिन उनके अपने धाम में सब कुछ सनातन तथा पूर्ण है। यह संसार केवल शक्तियों या शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा संचालित न होकर सर्वशक्तिमान के द्वारा उनकी समस्त शक्तियों सहित संचालित होता है। आगे 24वें श्लोक में आता है, स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विदत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम। और यद्यपि आप भौतिक शक्ति के कार्यक्षेत्र के परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि से के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। और यद्यपि आप भौतिक शक्ति के कार्यक्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि से के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। ये भगवान के बारे में बोला जा रहा है। अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं, तात्पर्य में भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतु की कृपा से इस दृश्य जगत में प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहकर अवतरित होते हैं। वे शाश्वत रूप से भौतिक जगत से परे हैं। वे अपनी अहेतु की कृपावशी माया द्वारा मोहित पतित जीवों के उद्धार हेतु अवतरित होते हैं। ये जीव माया द्वारा दबोचे जाते हैं और झूठे बहानों के झांसे से उसको भोग करना चाहते हैं। यद्यपि सच्चाई तो है कि जीव भोग करने में असमर्थ है, वह तो भगवान का नित्य दास है, और जब वह अपनी इस स्थिति को भूल जाता है तो भौतिक जगत का भोग करने का सोचता है, किंतु वास्तव में भ्रम में होता है। भगवान इसी झूठी भोग धारणा को नष्ट करने के लिए और बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए उन्हें अपने धाम में ले जाने के लिए अवतरित होते हैं। पतित आत्माओं के लिए भगवान का यही सर्व करुणा में स्वभाव है। तथायं च अवतारः तथायं च अवतारस्ते भुव भारजिहीर्षया स्वानां च अनन्य भावनाम् अनुध्यानाय च असकृतः। इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान किस लिए होते हैं? संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं। सभी जीव भगवान से संबंधित है, वे सबों के लिए समान है, फिर भी वे अपने जनों तथा भक्तों के लिए प्रति विशेष अनुरक्त रहते हैं। भगवान सबों के पिता हैं, इनका पिता कोई हो नहीं सकता और न कोई इनका पुत्र बन सकता है। उनके भक्ति, उनके इष्ट मित्र तथा उनके परिजन, यह उनकी दिव्य लीला है। इसका संसारी संबंधों पितृत्व यानी किसी प्रकार से कोई प्रयोजन नहीं होता। जैसा कि ऊपर कहा गया, भगवान प्रकृति के गुणों से ऊपर आते भक्ति में इनके इष्ट मित्र तथा संबंधियों में संसारी रिश्ते जैसी कोई चीज नहीं। भगवान के बारे में आगे श्लोक में, किम इदम स्विता कुतः किम इदम स्विता कुतः वायति देव देव न वेदम्यम सर्वतः मुखम आयाति तेज परम दारुणम। हे देवादिदेव, चारों ओर फैलने वाला एक घातक तेज कैसा है? यह कहां से आ रहा है और मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। अर्जुन भगवान से ये निवेदन करते हैं। तात्पर्य, जो भी वस्तु भगवान के समक्ष प्रस्तुत की जाए उसे सादर प्रार्थना पूर्वक करना चाहिए। जो वस्तु भगवान के समक्ष प्रस्तुत की जाए उसे सादर प्रार्थना पूर्वक करना चाहिए।
यही मानक विधि अर्जुन ने भगवान के अंतरंग सखा होते हुए भी इस विधि का पालन सामान्य जनों को सूचित करने के लिए किया। श्री भगवान उवाच वेत्थम् इदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मम् अस्त्रं प्रदर्शितं न एव असो वेद संहारम प्राण बाधे उपस्थिते। अर्जुन की प्रार्थना सुन के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुम उससे जान लो कि यह द्रोण के पुत्र का कार्य है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र का प्रहार किया है और वो यह नहीं जानता है कि उसको उसकी चौंध को कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन्न मृत्यु के भय से ऐसा किया। तात्पर्य ब्रह्मास्त्र जो है आधुनिक आणविक हथियार की भांति है, जिसका संचालन परमाणु ऊर्जा से किया जाता है। परमाणु शक्ति पूर्ण दहनशीलता पर आधारित है और ब्रह्मास्त्र भी इसी पर चलता है। यह परमाणु विकिरणों के समान ही असहनीय ताप उत्पन्न करता है, लेकिन अंतर इतना है कि परमाणु बम एक स्थूल नाभिकीय अवतार है, जबकि ब्रह्मास्त्र सूक्ष्म अवतार जिसे मंत्र के से पढ़कर उत्पन्न किया जाता है। यह सर्वथा भिन्न विज्ञान है और प्राचीन काल में भारतवर्ष में से विज्ञान का अनुशीलन का होता था। मंत्रोच्चारण का ये सूक्ष्म विज्ञान भी भौतिक है, लेकिन अभी भी आधुनिक भौतिक वैज्ञानिक द्वारा इसको जानना शेष है। सूक्ष्म भौतिक विज्ञान कभी भी आध्यात्मिक नहीं होता, लेकिन आध्यात्मिक विधियों से इसका प्रत्यक्ष संबंध होता है, जो और भी अधिक सूक्ष्म। मंत्र का उच्चारण करने वाला जानता था कि अस्त्र को किस प्रकार छोड़ा जाए और उसे किस प्रकार वापस लाया जाए, यह पूर्ण ज्ञान था। लेकिन इस सूक्ष्म विज्ञान का प्रयोग करने वाला द्रोणपुत्र यह नहीं जानता था कि उसे किस प्रकार लौटाया जाए। उसने अपनी मृत्यु को आया देख भयभीत होकर उसका व्यवहार तो किया, लेकिन यह प्रथा न केवल अनुचित वरन धर्म विरुद्ध भी थी। ब्राह्मण पुत्र होने के नाते उसे इतनी सारी त्रुटियां नहीं करनी थी और कर्तव्य की ऐसी सरासर उपेक्षा के लिए उसे स्वयं भगवान द्वारा दंडित होना था। आगे बोलते नहीं अस्य अन्यतमं किंचित अस्त्रं प्रति अवकर्षणम यही अस्त्र तेज उन्नतम अस्त्रज्ञ ही अस्त्र तेजसा। हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। चूंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो, अतः अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। तात्पर्य परमाणु ब्रह्म के प्रभाव को निरस्त करने वाला कोई प्रति अस्त्र नहीं है, लेकिन सूक्ष्म विज्ञान के द्वारा ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को प्रशमित किया जा सकता है। और उन दिनों में जो लोग सैन्य विज्ञान में एक्सपर्ट होते थे, वे ब्रह्मास्त्र का शमन कर सकते। द्रोणपुत्र इस अस्त्र को प्रशमित करने की कला नहीं जानता था, अतः अर्जुन को अपने अस्त्र से उसे प्रशमित करने का आदेश मिला। सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम फाल्गुन परवीरः स्पष्टा आपत्तम परिक्रम ब्राह्म्य ब्राह्मस्त्रम संददे। चित्त गोस्वामी ने कहा, भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो भगवान ने अर्जुन को विधि भी बता दी। कि अर्जुन, तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत एक्सपर्ट हो, आते हो, अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। तो फिर अर्जुन ने भगवान से सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। संयता न्यूनम्बुभ्यो तेजसी शर संव्रते आवृत्ते रोदसी खमश्च ववृद्धाते अर्क वही वतः। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गई
तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक वृत्त चक्र ने, जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गई तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक वृत्त चक्र ने समस्त बाह्य अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर दिया। ब्रह्मास्त्र के उद्दीपन से उत्पन्न पुष्पा सृष्टि के प्रलय के समय सूर्य के गोलों से निकलने वाली अग्नि के तुल्य होती है। ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न ऊष्मा की तुलना में परमाणु शक्ति का विकिरण बिल्कुल नगण्य है। परमाणु बम के विस्फोट से ज्यादा एक ही ग्रह नष्ट हो सकता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। अतः उसकी तुलना प्रलयकालीन ऊष्मा से की गई। दृष्टास्त्र तेजस्तु तयो त्रीन लोकान प्रदहत महत् दह्यमाना प्रजा सर्वा सावर्तकम असम अमंसत। उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोगों के सारे लोग जल बुन गए। उन दोनों अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोगों के सारे लोग जल बुन गए। सभी लोगों को सामर्थक अग्नि का स्मरण हो पाए जो प्रलय के समय लगती है। तात्पर्य तीन लोग के ब्रह्मांड के ऊर्ध्व, अधो तथा मध्य के लोग। यद्यपि ब्रह्मास्त्र इस पृथ्वी पर छोड़ा गया था, लेकिन अस्त्रों की सम्मिलित ऊष्मा सारे ब्रह्मांड में छा गई और विभिन्न लोगों के समस्त वासी प्रखर ऊष्मा का अनुभव करने लगे। वे इसकी तुलना सामर्थक अग्नि से करने लगे। अतः कोई भी ग्रह जीवों से रहित नहीं, जैसा कि अल्प बुद्धि वाले भौतिकतावादी लोग सोचते हैं। प्रजा उपद्रम आलक्ष्य लोक व्यतिकरम च तम मतम च वासुदेवस्य संजय हार अर्जुन द्वयम। इस प्रकार जन्य समान में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान की श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। मत है कि आधुनिक परमाणु विमों का विस्फोट संसार का संहार कर सकता है, ये केवल बचकानी कल्पना है। पहले तो परमाणु ऊर्जा संसार का विनाश करने के लिए पर्याप्त सशक्त नहीं है। दूसरे, ये सब परमेश्वर की परम इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि उनकी इच्छा है स्वीकृति के बिना कुछ भी बनाया बिगाड़ा नहीं जा सकता। यह सोचना भी मूर्खता है कि प्राकृतिक नियम अनंतिम रूप से शक्तिशाली है। भौतिक प्रकृति का नियम भगवान के निर्देश के अनुसार कार्य करता है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई। उसमें भगवान कहते हैं कि प्राकृतिक नियम उनके अधीक्षण में कार्य करते हैं। इस संसार का संहार भगवान की इच्छा से ही हो सकता है, छोटे मोटे राजनेताओं की सनक से नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा प्रकट की कि द्रोणी तथा अर्जुन दोनों के द्वारा छोड़े गए अस्त्र लौटा दिए जाए, और अर्जुन ने तुरंत ही इस आज्ञा का पालन किया। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान के अनेक दूत और भगवान जो चाहते हैं उनकी इच्छा से कोई भी कुछ भी कार्य संपन्न हो सकता है। तथासाद्य तरसा दारुणम गौतमी सुतम बबंद अमर्ष तामरक्ष परशु रचना यथा। तांबे के दो लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें किए अर्जुन ने दक्षता पूर्वक गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया। अश्वत्थामा की माता कृपि का जन्म गौतम कुल में हुआ था। इस श्लोक की महत्वपूर्ण बात है कि अश्वत्थामा को पकड़कर पशु की भांति रस्सी से बांध दिया। श्रीधर स्वामी के मतानुसार अर्जुन को अपने धर्म का पालन करने के लिए इस ब्राह्मण पुत्र को पशु की भांति पकड़ना पड़ा। श्रीधर स्वामी के इस प्रस्ताव की पुष्टि की बात श्री कृष्ण के कथन से भी हो जाती है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य तथा कृपि का वेद पुत्र था। अश्वत्थामा जो है द्रोणाचार्य तथा कृपि का वेद पुत्र था, परंतु उसने अपने जीवन को पतित बना लिया था। अतः उसके साथ ब्राह्मण के तुल्य अपितु पशु तुल्य व्यवहार करना उचित। आगे शिबिराय निनिशंतम रज्वा बद्ध्वा रिपुम बलात् प्राह अर्जुनम प्रकुपितः भगवान अम्बुजईक्षण। अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था।
और अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। तात्पर्य, यहाँ पर अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों को क्रुद्ध बताया गया, लेकिन अर्जुन की आंखें लाल तांबों के तप्त गोलों के समान थी, जबकि भगवान की आंखें कमलवत थी। इसका अर्थ है कि अर्जुन तथा भगवान के क्रोध रूप एक जैसे नहीं। भगवान दिव्य और किसी भी अवस्था में पूर्ण है। उनका क्रोध भौतिक प्रकृति के गुणों के वशीभूत बद्ध जीवों के क्रोध जैसा नहीं। क्योंकि वे पूर्ण अतः उनका क्रोध तथा उनकी प्रसन्नता एक समान। उनका क्रोध प्रकृति के तीनों गुणों में प्रकट नहीं होता है। यह अपने भक्तों के हित के लिए अपने मन के झुकाव का प्रतीक मात्र होता है, क्योंकि वही उनकी दिव्य प्रकृति है। अतः उनके क्रोध होने पर भी क्रोध का पात्र धन्य होता है। वे सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहते हैं। मैनम पार्थ अर्षियुत्रा तुम ब्रह्म बंधुम इमं जहि यसो अनागस सुप्तान अवधीत निशि बालकान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ। भगवान कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं, तुम इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर दया मत दिखलाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया। तात्पर्य, ब्रह्म बंधु शब्द महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है किंतु ब्राह्मण कहलाने की योग्यता नहीं रखता, उसे ब्राह्मण बंधु कहकर संबोधित किया जाता है, न कि ब्राह्मण। जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पुत्र स्वतः ही न्यायाधीश नहीं होता, लेकिन न्यायाधीश के पुत्र को न्यायाधीश का रिश्तेदार करने में कोई हर्ज नहीं। अतः जिस प्रकार कोई जन्म के द्वारा न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बन जाता, उसी प्रकार कोई जन्म के आधार पर ब्राह्मण नहीं होता, अभी तो उसे ब्राह्मण की आवश्यक योग्यताएं प्राप्त करनी होती है। जिस प्रकार न्यायाधीश का पद उसके योग्य व्यक्ति के लिए होता है, उसी प्रकार से ब्राह्मण का पद भी योग्यता से प्राप्त होता है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि ब्राह्मण से इतर कुल में भी उत्पन्न हुए पुरुष में ब्राह्मण के सद्गुण रहते हैं, तो उसे ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना होता है। इस प्रकार यदि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मण के गुणों से रहित होता है, तो उसे अब्राह्मण या ठीक से कहना चाहिए, तो ब्राह्मण बंधु कहना चाहिए। समस्त वेदों के परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण ने ये अंतर स्वयं बताए हैं, और इसके कारण वे अगले श्लोक में बताने वाले हैं। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम व्यर्थम भीतम न ऋतुम हंति धर्ममिता। जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है, वैसे शत्रु का वध नहीं करता। जो असावधान हो, जो नशे में उन्मत्त हो, पागल हो, सोया हुआ हो, डरा हुआ हो या रथवीर, वह नहीं वो किसी बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी तथा शरणागत जीव का वध करता। जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है, वैसे शत्रु का वध नहीं करता। जो असावधान हो, जो नशे में उन्मत्त हो, पागल हो, सोया हुआ हो, डरा हुआ हो या रथवीर, नहीं वो किसी बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता। धर्म के ज्ञाता योद्धा द्वारा कभी भी ऐसे शत्रु को नहीं मारा जाता जो प्रतिरोध न करे। पुराने समय में धर्म युद्ध के सिद्धांतों के आधार पर लड़े जाते थे, किसी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। यदि शत्रु प्रमत्त हो, सोया हो इत्यादि जैसा के ऊपर कहा गया, तो उसे कभी मारना नहीं चाहिए। धर्म युद्ध के कुछ ऐसे नियम है। पूर्व काल में कभी भी स्वार्थी राजनेताओं की सनक के कारण युद्ध की घोषणा नहीं की जाती। युद्ध पापों से रहित धार्मिक नियमों के आधार पर लड़े जाते हैं। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार की गई हिंसा तथा अहिंसा से कहीं श्रेष्ठ होती। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार की गई हिंसा तथाकथित अहिंसा से श्रेष्ठ करो। स्वप्राणान या पर प्राणे प्रपुष्णाति अग्रण खल ततवद तस्य ही श्रेय यत दोषात याति अदपमान। ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणी पर पलता है, ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, उसका वध किया जाना उसके लिए हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति है। ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है। जो व्यक्ति क्रूरता तथा निर्जलता पूर्वक दूसरों के जीवन की बलि पर पलता है, उसके लिए प्राण का बदला प्राण ही उपयुक्त है। राजनीतिक नैतिकता का तकाजा है कि क्रूर व्यक्ति को नरक से बचाने के लिए उसे प्राण दंड दिया जाए।
तो यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा प्राणदंड हत्यारे के लिए न्यूनतम संभव दंड है। स्मृति शास्त्रों में कहा गया कि जिन्हें राजा के द्वारा प्राण के बदले प्राण के आधार पर दंडित किया जाता है वे अपने सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि स्वर्गलोक के जाने के पात्र भी बन सकते हैं। नागरिक संहिता तथा धार्मिक सिद्धांतों के महान रचनाकार मनु के अनुसार पशु के मारने तक को हत्यारा समझना चाहिए। पशु के मारने वाले तक को हत्यारा समझना चाहिए, क्योंकि पशु मांस कभी भी सभ्य मनुष्य का भक्ष्य नहीं हो सकता। सभ्य मनुष्य का मुख्य कर्तव्य तो भगवत धाम वापस जाने के लिए अपने आप को योग्य बनाना है। उनका कहना है कि पशुओं के वध के पीछे पापी गिरोहों का नियत षड्यंत्र रहता है, अतः वे उसी प्रकार दंडनीय जिस प्रकार की षड्यंत्रकारी गिरोह जो कि सामूहिक रूप से किसी मनुष्य की हत्या करते हैं। जो पशुवध की आज्ञा देता है, जो पशुवध करता है, जो काटे गए पशु को बेचता है, जो पशु मांस पकाता है और जो इसे भक्ष्य का वितरण करता है और वह भी जो इसे पकाए भक्ष्य खाता है, वे सभी हत्यारे हैं और सभी प्रकृति के नियमों के अनुसार दंडनीय। चाहे कोई कितनी ही वैज्ञानिक प्रगति क्यों न करे, वो जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता, अतः मनमानी करके किसी जीव का वध करने का किसी को अधिकार नहीं। पशु भक्षकों के लिए शास्त्रों में सीमित पशु यज्ञों की है अनुमति, और ऐसी अनुमति भी कसाई घरों के खोलने पर प्रतिबंध लगाने के लिए, न कि पशुवध को प्रोत्साहित करने के लिए। शास्त्रों में जिस विधि के अंतर्गत पशु यज्ञ की अनुमति दी गई वह बलि किए जाने वाले पशुओं तथा पशु भक्षक दोनों के हित में। यह पशु के हित में है, क्योंकि बलि देने वाला पशु वेदी में बलि होते ही मनुष्य योनि प्राप्त कर लेता है और पशु भक्षक भी स्थूल पापों से बच जाता है। सुनियोजित रूप से चलाए जा रहे कसाई घर ऐसे विविध स्थान जो समाज, राष्ट्र तथा सामान्य जनता के लिए सभी प्रकार के भौतिक अनुष्ठानों को पनपने के स्थान है, इनके द्वारा दिए गए जाने वाले मांस का भक्षण करना वही स्थूल पाप। यह भौतिक जगत स्वयं ही चिंताओं से भरा हुआ स्थान है और उसमें पशुओं के वध को प्रोत्साहित करने से सारा वातावरण युद्ध, महामारी, अकाल तथा कई अवांछित विपत्तियों से अधिक दूषित होता जाता है। प्रतिश्रुतं च भवता पांचाले शृण्वत मम आर्षेशिरः तस्य आर्षेशिरः तस्य यस्ते आर्षेशिरः तस्य यते मानिनी पुत्रः। इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों का वध कर्ता का सिर लाकर उपस्थित करोगे। तो भगवान यहाँ अर्जुन को ये सारा बात बता रहे। तदसो वधितां पाप आततायि आत्मबन्धुः भ्रातु च विप्रियं वीर कृतवान कुलपांसनः। भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को बोल रहे हैं, ये आदमी तुम्हारे कुल के सदस्यों का हत्यारा तथा वध करता है। यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है। ये अपने कुल की राख कुलंगार है और तुम तत्काल इसका वध कर दो। द्रोणाचार्य के पुत्र को यहाँ पर कुलंगार कहा गया है। द्रोणाचार्य के नाम का अत्यधिक सम्मान था। यद्यपि वे शत्रु पक्ष में चले गए थे, फिर भी सारे पांडव उनका सम्मान करते थे और अर्जुन ने तो युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व में नमस्कार किया था। ऐसा करने में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्र ने ऐसा कृत करके अपने को पतित बना लिया था जिसे द्विज द्वारा कभी नहीं किया गया। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की सोते में हत्या की, जिससे उसने अपने स्वामी दुर्योधन को भी अप्रसन्न कर दिया था, क्योंकि उसने कभी भी पांडवों के सोते हुए 5 पुत्र की हत्या की जघन्य कृत्य की अनुमति नहीं दी थी दुर्योधन ने। इसका अर्थ है कि अर्जुन के ही कुटुंबियों का वध करता बन गया थे, अर्जुन द्वारा दंडनीय। शास्त्रों का कथन है कि जो बिना चेतावनी के आक्रमण करता है और पीछे से वार करके मार डालता है, दूसरों के घर में आग लगाता है, किसी अन्य की पत्नी का अपहरण करता है, वो वादी योग्य। कृष्ण ने अर्जुन को तथ्य याद दिलाए जिससे उन पर ध्यान दे और तदनुसार कार्रवाई करे। ये सब खत्म हुआ तो सुद, इसके आगे सुद गोस्वामी कहते हैं, तो ये सारा कृष्ण ने इसलिए क्या कि कृष्ण अर्जुन की परीक्षा लेना चाहते थे। तो सुद गोस्वामी बोलते हैं, एवं परीक्षत अधर्मम
पार्थ कृष्णेन चोदितः न इच्छत हन्तुं गुरुसुतं यद्यपि आत्महनम महान। सूत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य का पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के कुटुंबियों का नृशंस हत्यारा था। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के कुटुंबियों का नृशंस हत्यारा था। तात्पर्य, अर्जुन निस्संदेह एक महात्मा था, जो यहाँ पर सिद्ध होता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं उसे द्रोण पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अर्जुन सोचता है कि उसे अपने महान गुरु के पुत्र को प्राण दान देना चाहिए, क्योंकि भले ही वो उसके गुरु का अयोग्य पुत्र हो, उसने अपनी सनक से ऐसे जघन्य कर्म किए हो जो उसे की हित में नहीं हो, लेकिन आखिर है तो वो द्रोणाचार्य का पुत्र। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बार बार से प्रोत्साहित किया, लेकिन वे अर्जुन की कर्तव्य परायण की परीक्षा लेना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि अर्जुन में अपने कर्तव्य का पूरा बोध नहीं था, नहीं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कर्तव्य बोध से अनजान थे। लेकिन कृष्ण ने अपने अनेक शुद्ध भक्तों की परीक्षा उनके कर्तव्य बोध को विवर्धित करने के लिए ली। गोपियों की भी ऐसी परीक्षा ली गई, प्रहलाद महाराज की भी ऐसी परीक्षा ली गई, लेकिन सारे शुद्ध भगवान द्वारा ली गई अपनी अपनी परीक्षाओं में खड़े उतर। इस प्रकार से भगवान कृष्ण अर्जुन को परीक्षा के लेने के लिए बोला कि तुम इस पुत्र को, अश्वत्थामा को, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को मार दो। यहाँ पर ये सारा प्रसंग चल रहा है। अभी अश्वत्थामा का क्या होता है, अर्जुन क्या करता है, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। कृष्ण भी परीक्षा ले रहे हैं। इसको यहीं पे, इस टॉपिक को हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद